बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि MCQs हैं। तो फर्स्ट MCQ है हमारा, द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज। तो इस एक्सप्रेशन की हमने फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। एक्सप्रेशन है हमारे पास 12x प्लस 36 है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 12 है और इधर 36 है। तो अगर हम देखें तो ये दोनों नंबर 12 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, तो हम दोनों से 12 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब 12x में से हमने 12 कॉमन ले लिए, तो इधर बाकी क्या रह गया x प्लस 36 से हमने 12 कॉमन लिए हैं, तो 36 को 12 पे डिवाइड कर लेंगे तो पता चल जाएगा बाकी कितने रह जाएंगे, ठीक है। तो 36 को 12 पे डिवाइड किया तो बाकी आ गया 3, ठीक है। जिससे जो कॉमन लेते हैं उसको उस पर डिवाइड करें तो पता चल जाता है बाकी क्या रहना है। तो हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई है 12 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। तो 12 इंटू एक्स प्लस 3 हमारा ए वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, द फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12, यहाँ पे x आना है, ठीक है। ये आपने करेक्ट कर लेना है MCQ। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9r। तो इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है, यानी इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, सबसे पहले हम इसको अरेंज करके लिख लेंगे। पहले हम प्लस वाली वैल्यूज लिख लेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 9 और फिर लास्ट पे माइनस 12x है। अब एक फॉर्मूला है जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और अगर हम इस फार्मूला को क्लोज करें तो आता है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। हम अपनी वैल्यू को पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, ए स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर को ए स्क्वायर बनाएंगे तो 4 2 का स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर एक्स का, तो ये बन गया ए स्क्वायर। फिर प्लस बी स्क्वायर, तो 9 किसका स्क्वायर लेने से आता है 3 का, तो ये बन गया बी स्क्वायर। फिर माइनस 2 फार्मूला का लिखेंगे, फिर है ए एंड बी, ठीक है। तो ए को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे क्या है 2x, तो 2x आ गया, और बी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है 3, तो यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। देखिए 2 का स्क्वायर लें 4x का स्क्वायर लें x के, 3 का स्क्वायर लें 9, 2 2 ज़र 4 4 3 ज़र 12 और साथ x आ जाता है, ठीक है। अब इस वैल्यू को इस फॉर्म से इस फॉर्म में हमने क्लोज कर देना है। तो फॉर्मूला में है a, तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है 2x, फिर है माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस, फिर है b, तो b की प्लेस पे यहाँ पे क्या है 3, तो इसके होल के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब ये ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। ये देखिए बी वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। आगे थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड HCF ऑफ ए क्यूब बी क्यूब एंड ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हमने HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो इस वैल्यू का HCF कैसे फाइंड करेंगे, पहले इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए ए क्यूब है, तो ए क्यूब का मतलब है कि हम ए को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ए क्यूब के फैक्टर्स ये 3 आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है बी क्यूब, तो बी को भी 3 दफ़ा यहाँ पे बी मल्टीप्लाई बी आ गया। उसके बाद सेकंड वाला एक्सप्रेशन है ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर का मतलब है कि ए को हमने 1 टाइम लिखना है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बी स्क्वायर है, इसका मतलब कि बी क्रॉस बी। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो फैक्टर जो कि दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन हो, दोनों में मौजूद हो। तो देखें ये A दोनों में मौजूद है, उसके बाद ये B दोनों में मौजूद है, और ये B दोनों में मौजूद है। तो इस तरह से क्या आ गया, A क्रॉस B क्रॉस ये वाला B, ठीक है। ये जो दोनों में कॉमन है इसको एक दफ़ा लिखा, ये जो दोनों कॉमन है इसको एक दफ़ा, और ये जो कॉमन है इसको एक दफ़ा। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो A और B को B से मल्टीप्लाई करें तो बेस सेम है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। B को B से मल्टीप्लाई किया तो 1 + 1 2। तो ये हमारे पास जो है ए बी स्क्वायर, इसका जो है वो आएगा HCF। तो ए बी स्क्वायर हमारे पास बी ऑप्शन फिर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ MCQ है हमारे पास, द LCM ऑफ 16x स्क्वायर 4x एंड 30xy। तो इसका हमने LCM फाइंड करना है, ठीक है। तो LCM फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इन तीनों वैल्यूज़ के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखें 16 है, तो 16 को फैक्टराइज करेंगे, 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2। तो कितनी दफ़ा आ गया 2 4 टाइम, तो इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2 1 2 3 4, और साथ में है एक्स स्क्वायर, तो x क्रॉस x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एक्सप्रेशन है 4x, तो आप 4 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र
2, तो क्या आ गया 2 क्रॉस 2 और x है तो क्रॉस x आ जाएगा। तो ये 4x की फैक्टराइजेशन हो कि ये फैक्टर्स आ गए। उसके बाद थर्ड वैल्यू है 30xy, ठीक है। अब 30 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 के टेबल से कर लेते हैं। 2 15 ज़ार 30, 15 3 के टेबल से होगा, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए हैं 2 × 3 × 5। उसके बाद x है तो यहाँ पे आ जाएगा x, फिर y है तो यहाँ पे आ जाएगा y। अब LCM में हमने कॉमन फैक्टर्स और मल्टीप्लाई करना होता है नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी ऐसे नंबर्स हैं जो सब में कॉमन है। तो ये देखें, ये 2 सब में कॉमन है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास ये x सब में कॉमन है तो ये कॉमन फैक्टर में आ गया, ठीक है। उसके अलावा देखें ये 2 दोनों में कॉमन है, ये हमारे पास कॉमन में आ जाएगा। उसके अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि कॉमन में हो। तो कॉमन फैक्टर में क्या क्या आ गया 2 × ये वाला 2 × ये वाला x, ठीक है। मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर में ये 2 है, मल्टीप्लाई ये 2 है और मल्टीप्लाई ये 3 है, मल्टीप्लाई ये 5 है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई ये x है और मल्टीप्लाई ये y है, ठीक है। तो ये नॉन कॉमन फैक्टर्स हमने सारे लिख लिए, ठीक है। अब इन सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो LCM आ जाएगा। अब इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। तो देखें 2 × ये 2, उसके बाद मल्टीप्लाई ये वाला 2 आ गया, उसके बाद मल्टीप्लाई ये 4th वाला 2 आ गया, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 आ गया, उसके बाद मल्टीप्लाई 5 आ गया। तो इन सब को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया हमारे पास 240, ठीक है। तो ये 240 आ गया। उसके बाद देखें x 1 टाइम है और x 1 टाइम इधर है तो x स्क्वायर हो गया, और उसके बाद y एक ही दफ़ा है तो साथ में y 1 टाइम आ जाएगा। तो 240x² y ये हमारा LCM है। तो देखें ये कहाँ पे है 240x² y, 240x² y, तो ये हमारा C ऑप्शन में 240x² y। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5th MCQ है प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है डैश ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स के। तो यहाँ पे देखें ये फॉर्मूला लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ LCM, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक में क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल। तो फिर कौन सा आंसर इसका करेक्ट हुआ C आंसर, ठीक है। LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। उसके बाद 6 वाला एप्स द स्क्वायर रूट ऑफ x² - 6x + 9। तो इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं x² - 6x + 9 का, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम पहले इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है। पहले हम प्लस वाली दोनों वैल्यूज़ लिख लें फिर माइनस वाली। अब यहाँ पे एक फार्मूला है जो कि a² + b² - 2ab, तो हम अपनी वैल्यू को इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे, ठीक है। x² किसका स्क्वायर है x का, तो ये बन गया a² प्लस 9 को बनाना है हमने b², तो 9 किसका स्क्वायर लेने से आता है 3 का, ठीक है। फिर -2 फार्मूला का a एंड b, तो a की प्लेस पे क्या आ जाएगा x और b की प्लेस पे क्या आ जाएगा 3, ठीक है। 3 2 ज़ार 6x। अब इसको हमने फार्मूला को क्लोज करें तो आता है a - b होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी हमने क्लोज कर देना है, a की जगह पे x है यहाँ पे, फिर माइनस फार्मूला का, फिर b, तो b की प्लेस पे यहाँ पे 3 है और इसके होल के ऊपर आ गया स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि उसने बोला है स्क्वायर रूट फाइंड करें तो इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। जब स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्टार्ट में प्लस माइनस आता है और आगे आ गया x - 3। तो प्लस माइनस इंटू x - 3 कौन सा आंसर है प्लस माइनस x - 3। तो ये a आंसर जो है वो इसका फिर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद 7th वाला क्वेश्चन है हमारा द LCM ऑफ a - b होल स्क्वायर और a - b की पावर 4। तो इन दोनों वैल्यूज़ के हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं पहले a - b होल स्क्वायर। देखें इसकी पावर होल के ऊपर 2 है तो हम a - b को 2 टाइम इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला एक्सप्रेशन है उसमें a - b की पावर 4 है, तो इसका मतलब हम a - b को 4 टाइम जो है वो लिख लेंगे, a - b, फिर a - b और फिर से a - b, ठीक है। तो LCM का मतलब होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो पहले कॉमन फैक्टर्स देखें
ए माइनस बी ये दोनों में कॉमन फैक्टर हैं, तो ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, तो ये कॉमन फैक्टर्स आ गए। और मल्टीप्लाई हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स, ये एलसीएम का फॉर्मूला होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो हमने कॉमन फैक्टर्स लिख लिए पहले, ये कॉमन फैक्टर आगे मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर में ए माइनस बी है, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें तो देखें सबकी बेस सेम है, तो बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, ठीक है। 1 1 1 और 1, जैसे x को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 पावर 1 पावर 1 पावर प्लस होके 3 हो जाती है। इसी तरह देखें ए माइनस बी 4 टाइम है, तो 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी होल की पावर 4, तो देखें ए माइनस बी होल की पावर 4, ये सी वाला ऑप्शन फिर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद अगला एमसीक्यू है फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम इस फार्मूला को मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है ए स्क्वायर बी, और प्लस ab को b से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम अपनी वैल्यू को इस फार्मूला की शक्ल में लिखेंगे। पहले वो दो वैल्यू लिखेंगे जो क्यूब की हैं, तो ये देखें एक्स क्यूब जो है ये क्यूब का है, और ये 1 जो है ये क्यूब वाली टर्म है, तो इन दोनों को पहले लिख लिया, ठीक है। फिर ए स्क्वायर वाली यानी हम एक्स स्क्वायर वाली लिख लेंगे प्लस 3x स्क्वायर, और फिर हम लास्ट पे ये 3x लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम ए क्यूब बनाएंगे, एक्स क्यूब किसका क्यूब होता है एक्स का, और इसको हम बी क्यूब बनाएंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये 1 का क्यूब हो गया, प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a और बी स्क्वायर। तो a की प्लेस पे क्या आएगा x, a को x रिप्रेजेंट कर रहा है, और b की प्लेस पे 1, इधर भी a की प्लेस पे x और b की प्लेस पे 1, ठीक है। अब इस फार्मूला को जब हम क्लोज करें तो आता है a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है। तो a की प्लेस पे इधर क्या है x, प्लस b की प्लेस पे इधर क्या है 1, और होल के ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब। तो इस तरह इस वैल्यू को हमने फार्मूला की फॉर्म में क्लोज कर दिया, तो ये हमारा इसका आंसर है। इसकी फैक्टराइजेशन से ये आएगा x प्लस 1 होल क्यूब। तो ये देखें हमारा जो ए वाला आंसर है यही हमारा x प्लस 1 होल क्यूब है, तो ये ए आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद 9 वाला एमसीक्यू है क्यूबिक पोलिनोमियल हैज डिग्री। क्यूबिक का मतलब होता है 3 पावर, जैसे कि इसके नाम से ही वाज़ेह है कि जिस पोलिनोमियल की 3 एक्सपोनेंट होता है उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो ये देखें 3 जो है वो फिर इसका आंसर होगा, ठीक है। क्यूबिक्स का मतलब 3 होता है, स्क्वायर का मतलब 2 होता है, ठीक है। तो क्यूबिक से 3 आ गया। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू है 1 ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27, कि इस एक्सप्रेशन का इनमें से कोई एक फैक्टर कौन सा है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया 1 ऑफ द फैक्टर। इसको अब हम फैक्टराइज करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या आंसर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक्स क्यूब माइनस 27 है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो ये यूज़ हो रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अगर हम इस फार्मूला को ओपन करें तो आता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम अपनी वैल्यू को पहले इस फॉर्म में लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में। तो एक्स क्यूब किसका क्यूब होता है एक्स का, और 27 किसका क्यूब लेने से आता है, अगर हम 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9 9 3 27, तो इसका मतलब 27 किसका क्यूब है 3 का। तो ये हमारे पास बन गया ए क्यूब माइनस ये बन गया बी क्यूब। तो इस शक्ल में हमारा क्वेश्चन आ गया। अब इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में हमने ओपन करना है। तो पहले है ए माइनस बी, तो ए को रिप्रेजेंट करने के लिए इधर क्या है एक्स माइनस आ गया फार्मूला का, फिर है बी, तो बी की प्लेस पे क्या है 3, तो आ गया 3, फिर है ए का स्क्वायर, तो ए की प्लेस में यहाँ क्या है एक्स, तो आ गया एक्स का स्क्वायर, फिर है प्लस ए बी, तो ए को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स है और बी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 3 है, फिर है प्लस बी स्क्वायर,
तो बी की प्लेस पे इधर क्या है 3, तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मजीद ओपन करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3, एक्स का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 9। अब देखें आया कि हमारे पास इन दोनों में कौन सा फैक्टर है जो कि हमारे ऑप्शंस में मौजूद है। ये देखें इधर x माइनस 3 है, ठीक है, इधर x प्लस 3 है, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 है, जबकि यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आया है वो प्लस में आ रही वैल्यू, तो ये भी इसका एक्सप्रेशन नहीं है। x प्लस 3 ये भी नहीं है, तो फिर ये a वाला जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वन ऑफ द फैक्टर, इसके जो दो फैक्टर बने हैं, एक x माइनस 3 बना है और एक ये वाला बना है प्लस प्लस वाली वैल्यूज, तो ये वाला इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा।